नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, टॉपर कोई नया काम नहीं करते। वो बस हर एक काम को एक नए तरीके से करते हैं। जैसी बाकी दुनिया करती है ना, उससे थोड़ा सा अलग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। आपको किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो आपका टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए। आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। दिन भर की ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग कैसा कर सकते हैं। क्योंकि एक अब्राहम लिंकन का प्रसिद्ध कथन है कि अगर आप मेरे को 6 घंटे देंगे किसी भी पेड़ को काटने के लिए, तो पहले 5 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। मतलब आपको ना, जो भी आपका काम है, आप उसके लिए प्लानिंग करिए। पहले आप सीधा पेड़ काटने में लग जाएंगे, आप सीधे एग्ज़ाम क्रैक करने में लग जाएंगे। लेकिन अगर फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। टाइम टेबल का पहला रूल ये है कि अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो 90% चांस ये है कि आप पूरा फॉलो नहीं कर पाएंगे। देखो, होता क्या है जनरली, जो मेरा अनुभव, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। हम लोग भी आपके के जैसे लोग हैं यार। जनरली क्या होता है, हम लोग ना वो वाला टाइम टेबल मैं भी करता था। हम ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि हम कल 12 घंटे पढ़ेंगे, परसों 12 घंटे पढ़ेंगे। जो जनरली संभव नहीं रहता। मैं 2 दिन में हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। और वो गुब्बारे टाइप रहता है कि मैं आज गुब्बारे में हवा भरा, फिर हवा निकल गई। तो आप, और जब हम इस टाइप का टाइम टेबल बनाते हैं ना, अनरियलिस्टिक, जो हो नहीं सकता, तो फिर डिमोटिवेशन आता है। फिर दिमाग ना बड़ी खतरनाक चीज़ है। दिमाग तुमको क्या बोलेगा, तेरे से नहीं हो सकता भाई, तू, मैं जानता हूँ तेरे से नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तू कर ही नहीं सकता। फिर वो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट कर देगा। तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे बिल्कुल। तो पहली चीज़, जो भी बनाइए, ऐसा मत सोचिए कि मैं 14 घंटे पढ़ लूँगा। आपका जो भी टाइम है, जैसे अभी आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो पहले कोशिश करो 7 घंटे की, फिर कोशिश करो 8 घंटे की। दूसरा, केवल घंटे में मत नापो, थोड़ा सा क्वालिटी देखो कि जो मैं पढ़ा वो मेरे को याद है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये देखो। तीसरी चीज़, टाइम टेबल बनाने में आपको ये समझना है कि यार, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो रिलीवेंट है कि नहीं। हो सकता है अभी जैसे एक बच्चे का मैसेज आया कि भैया मैं और क्या 4 बुक पढ़ लूँ, हिंद स्वराज पढ़ लिया हूँ। हिंद स्वराज अच्छी किताब है, मैं 4 किताब और बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पीएससी क्रैक करना है तो यार, इतनी किताबें हैं ना कि उसी में फिर साल भर निकल जाता है। तो आप फिर मोटिवेशनल किताब पढ़ के क्या करोगे। तो आपको समझना है कि आपका टारगेट क्या है। मतलब सीधी सी चीज़ है, देखो, आपको पहले डिसाइड करना है अपना टारगेट, और आप यहाँ पे खड़े हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप सीधे सीधे टारगेट तक पहुँचो, ऐसे ऐसे घूम घूम के पहुँचो, या आप इधर घूम के फिर पहुँचो। तो उसके लिए है कि आपको फुल प्रूफ प्लानिंग करना पड़ेगा कि यार, जैसे मान लो, प्लानिंग कैसे होती, जैसे आपका उद्देश्य है पीएससी निकालना, मान लीजिए। तो आपको पता है पीएससी में मेन दो चीज़ होती है, एक मेंस होता है, एक प्री होता है। तो आप अभी से मेंस के सिलेबस को देखो कि मेंस के सिलेबस में क्या क्या है। क्योंकि प्री आपको अक्टूबर के बाद तो पढ़ना ही पड़ेगा, अक्टूबर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। तो अभी जो समय है, खासकर 15 सितंबर तक, तब तक आप मेंस ख़त्म कर दो, क्योंकि फिर प्री के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। समय नहीं मिलेगा तो आप प्री निकाल भी लोगे तो मेंस नहीं निकाल पाओगे। मेंस भी निकाल लोगे तो इंटरव्यू में रैंक नहीं आएगी। तो फिर आप इसी चक्र में फंस जाओगे, ये दुष्चक्र है। तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि अभी आपका कम से कम मेंस के जो मेन मेन विषय हैं, जैसे पेपर 7 है, पेपर 6 है, दर्शन समाजशास्त्र वाले, वो कंप्लीट हो जाएं। आपका नज़रिया बदल जाए, आप हर एक घटना को ये देखो कि ये ऐसे पूछ सकता है। भाषा अच्छे से पढ़ लो। तो इस टाइप का साइंस में सिलेबस सामने रख लो, इतिहास पढ़ो तो सिलेबस सामने रख लो। थोड़ा उत्तर लेखन का प्रयास करो। हो सके तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगर कर सकते हो तो। इस टाइप की चीज़ें। फिर प्री में सीधा सीधा फैक्चुअल आता है। प्री में भी मैं प्लानिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों में छत्तीसगढ़ का, प्री में तो सीधा सीधा 50% है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ रहे रोज, तो आप वैसे भी रेस से बाहर हो यार। 50% कम तो होता नहीं है। मेंस में भी कम से कम 1/3 तो छत्तीसगढ़ आता है। तो छत्तीसगढ़ को आपको अपनी प्लानिंग में शामिल करना है। तो पहली चीज़ है, आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि टाइम टेबल ना, एक तो मैक्रो लेवल का बनाओ। मैक्रो मतलब आपको पता रहे कि जैसे मान लो 15 सितंबर तक मेरे को ये करना है। फिर एक माइक्रो लेवल का बनाओ। माइक्रो मतलब छोटे लेवल का, कि एक हफ्ते में मेरे को क्या करना है, इस हफ्ते, और कल मेरे को क्या करना है। समझ रहे हैं? आपको पता रहना चाहिए कि
मेरे को कब कब क्या पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, टाइम टेबल का गोल्डन रूल, कि आप बोले कि कल मेरे को इतिहास के 3 चैप्टर पढ़ना है, हो सकता है आप 3 न पढ़ पाओ। तो ये मानो कि अगर आप अपना जो टारगेट सेट किए हो उसका 80% भी कर लिए, 75% भी कर लिए तो बहुत है। ये मत रोने लगना कि मैं 100% नहीं कर पाया। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी होता है। अगली चीज़ क्या है कि प्लानिंग आपको कर लेना है कि अगले हफ्ते मेरे को ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। कुछ चीज़ें कॉमन है, छत्तीसगढ़ रोज पढ़ो। भाषा कोशिश करो रोज पढ़ें, भाषा में कोई भी भाषा, हिंदी पढ़ लो। करेंट अफेयर आधे घंटे रोज देखो। मतलब पता रहना चाहिए सरकार क्या कर रही, देश में क्या हो रहा है, वो सब आपको मेंस में काम आएगा। वही सब याद हो जाता है इनडायरेक्टली। तो कुछ रोज वाली चीज़ें हैं, अगर आपका गणित कमज़ोर है तो हर दूसरे दिन गणित देख लो, ऐसे हर हफ्ते में एक ऐसे प्रैक्टिस कर लो। तो इस टाइप की चीज़ें हमेशा रखो। अगली चीज़ ये है कि आपका जैसे जो डेली टाइम टेबल है, तो डेली ना आप कर लो कि यार कल मेरे को, और उस टाइप का मत करो कि पूरा इतिहास पढ़ना है। इतिहास में भी बता दो कि मेरे को इस बुक से चैप्टर 1 और 2 पढ़ना है। कोशिश करो 2 सब्जेक्ट लो, एक ही दिन भर पढ़ते हैं ना, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक ही में थोड़ा सा बोर हो जाता है आदमी दिमाग से। तो ऐसा करो, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लो। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका दिमाग तेज ही होता है। अभी जो वेबसाइट पे काम हो रहा है श्रीजी एकेडमी की, मतलब एक क्रांति होगी छत्तीसगढ़ में। पूरे सवाल जितने हर टॉपिक वाइज आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। आपको कोई बुक वुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वहाँ जाइए, टेस्ट दिलाइए, आपको रैंक मिल जाएगा कि इतना आप छत्तीसगढ़ में इस रैंक में हैं। आपको उत्तर मिल जाएंगे और वो फ्रीली रहेगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी उसमें। तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सब आप ना लिखने की प्रैक्टिस डालिए, एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालिए, करेंट पढ़ने की प्रैक्टिस डालिए। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़िए कि जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो वैसा लिखने लगोगे। जैसा हम सुनते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा लिखते हैं। मतलब कई लोग को लगता होगा ना कि एक इतना अच्छा कैसे बोल रहा है, वो उतना अच्छा सुनता है। ये इतना अच्छा लिख कैसे रहा है, वो उतना अच्छा पढ़ता है। सीधा सा रिलेशन है। दिन को कैसे बांट सकते हैं हम? देखो, एक तो चीज़ है कि आप एक दिन पहले ना प्लान कर लो कि मेरे को ये कल पढ़ना है। सोने से पहले ये कर लो, और जब रात हो ना, तो रात को उसका रिव्यू कर लो कि यार जो मैं सोचा था वो कर पाया कि नहीं कर पाया, कर पाया तो क्यों कर पाया, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। ईमानदारी से रिव्यू करो। आप ना किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, ना घर वालों के प्रति, ना घरवाली के प्रति, ना किसी के प्रति। आप अपने लिए जिम्मेदार हो। कोई चीज़ गलत हुई तो अपने आप को दोष दो। दोष बाहर मत खोजो, अपने आप को कारण मानो और रिव्यू करो। एक तरीका जो मेरे को अच्छा लगता है, एक तो डायरी मेथड रहता है कि डायरी बनाओ, डायरी में लिखो यार, 10-15 मिनट लिखोगे, मेंस की भी प्रैक्टिस होगी, आपको पता लगेगा क्या कमियां है, उसको सुधारो। आप घूमने भी चल दिए ना किसी के साथ, तो लिखो कि यार आज नहीं जाना था, संडे को जाना था। घूमना फिरना बुरा नहीं है, मूवी देखना बुरा नहीं है, मतलब वो सब दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप सही दिशा में पढ़ते रहो। मैं बिलासपुर में था ना जब कोचिंग करते थे, हम लोग हर हफ्ते देखते थे। वो बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। वो बुरा तब नहीं है जब आप पढ़ाई के साथ वो करो। पढ़ाई करते करते बोर हो गए, मूवी देखने चल दिए। टीवी टाकी जो समय चलती थी हम लोग के समय, तो वहाँ देखते थे। तो वो बुरा नहीं है, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। लेकिन पढ़ाई से जब बोर हो तो देखो, ये नहीं कि मूवी देखते देखते बोर हो गए तो पढ़ाई कर रहे हैं। रील आजकल आ गई है, रील देखते देखते बोर हो गए तो पढ़ाई कर रहे हैं। एक अच्छा तरीका जो मेरे को लगता है, अपनी एक डायरी बनाओ या एक कॉपी बनाओ, और कॉपी में ना बढ़िया से प्लानिंग कर लो। जैसे यहाँ लिखो टाइम, यहाँ लिखो सब्जेक्ट, और यहाँ एक कलम छोड़ दो रिव्यू का। अब आप ना रात को या सुबह उठो तो बना लो कि यार जैसे मान लो मैं 9 बजे से पढ़ना चालू करूँगा। स्लार्ट कोशिश करो कि अपना क्या होता है ना कि दिमाग ऐसा है, वो वैज्ञानिक सत्य है कि जैसे 40-50 मिनट तक तो हमारा रिटेंशन अच्छा होता है, 50 मिनट के बाद गिरने लगता है। तो हम क्या करें कि 40-50 मिनट पढ़ें, फिर ब्रेक ले लें 10 मिनट का। 10 मिनट का ब्रेक करोगे तो फिर आपका रिटेंशन बढ़ेगा, फिर 50 मिनट बाद फिर घटने लगेगा। तो आप क्या करो, ये सब विज्ञान के सिद्धांत हैं, ये मानो इनको। तो आप 10 मिनट का ब्रेक लो, 40-50 मिनट पढ़ो, फिर 10 का ब्रेक लो। 10 मिनट में मोबाइल मत कुछ को,
कुछ और घूम लो, टहल लो, हवा ले लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो। एक और वैज्ञानिक सिद्धांत है भूलने वाला। भूलना भी इतना खतरनाक लिखा गया है। जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम जो पढ़ते हैं, पहले तो एक दिन बाद भूल जाते हैं। आज जो पढ़े कल भूल जाएंगे, तो कल एक बार रिवीजन कर लो। मतलब देखो, कोई ना महामानव नहीं है। जो महामानव है वो कम पीएससी सफल होते हैं। पीएससी में ना सामान्य मानव ही सफल होते हैं। अगले दिन रिवीजन कर लो। हर कोई भूलता है, मैं भी भूलता हूँ। तो अगले दिन रिवीजन कर लो। अब कल रिवीजन किए, उसके बाद ना एक हफ्ते बाद फिर भूल जाओगे, तो एक हफ्ते बाद रिवीजन कर लो। फिर भूल जाओगे 15 दिन बाद, तो फिर रिवीजन कर लो। एक ही चीज़ को ना 4-5 बार पढ़ लो, वो याद हो जाती है। और एक बार पढ़ोगे तो टाइम लगता है, दोबारा में कम टाइम लगता है। हाइलाइटर लेके बैठो, हाईलाइट कर दो जो भूल रहे उसको। रिवीजन करने का अच्छा तरीका ये है, आंख बंद कर लो, सोचो इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद है। जो याद आ जाएगा आंख बंद करके, वो आपको एग्जाम में भी याद आ जाएगा। जो याद नहीं आया उसको हाईलाइट कर लो, बस उसी को रिवीजन कर लो। एक और अच्छा तरीका है, उसको रिकॉर्ड कर लो, फुर्सत हो तो सुनने लगो। ये सब रिवीजन के तरीके हैं। टाइम टेबल कैसे बनाओगे? जैसे आप लिखे 9 से 9:50, मान लो आप पढ़े सिंधु घाटी, फिर ब्रेक लो, 10 से 10:50, फिर सिंधु घाटी। अब 9 से 9:50 आपको सिंधु घाटी पढ़ना था, 50 मिनट। एक्चुअल यहाँ लिख लो, और यहाँ वाई नॉट लिख लो। एक्चुअल आप मान लो 40 मिनट ही पढ़े, 10 मिनट क्यों नहीं पढ़े, यहाँ भी ईमानदारी से लिख लो। कॉपी किसी को मत दिखाना, मैं नहीं बोल रहा हूँ घर घर में दिखाना। ऐसा लिखो, 10 मिनट कॉल आ गया था, ये 10 मिनट रील चला लिए, 10 मिनट तो रील ही होती है। फिर 10 से 10:50, लेकिन यहाँ आप केवल 10 मिनट पढ़े, बाकी 40 मिनट आप फोन आ गया था किसी का। फिर आप 11 से 11:50 पढ़े, यहाँ मान लो आप फिर सिंधु घाटी, या आप यहाँ वैदिक पढ़े, यहाँ आप 50 मिनट पढ़े, तो अच्छी चीज़ है। तो इस टाइप का ना ये आएगा, आप कितना पढ़ना था। जैसे यहाँ आप 8 घंटे का बनाए, यहाँ आया कि आप 5 घंटे एक्चुअल पढ़े। तो ये आपका आईना है कि मैं सच में यार किताब के सामने तो, यार लाइब्रेरी में जाके तो मैं 8 घंटे बैठा था, लेकिन सच में मैं 5 घंटे पढ़ा। यहाँ फिर देखो कि कहाँ कहाँ समय खराब किए, क्या क्या बचा सकते थे। रील नहीं चलाते, फ़ोन रोक सकते थे कि यार रात को बात करेंगे, चैटिंग रोक सकते थे, कुछ और रील देखने लगे वो रोक सकते थे, कोई दोस्त आ गया गपबाजी करने लगे वो रोक सकते थे। तो वो चीज़ों को आप देखो कि क्या मेरे से गलती हुई। सीधी सी चीज़ है, असफलता एक चुनौती है, सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपना मंत्र बनाओ कि यार मेरे को कोशिश करना है, सही दिशा में कोशिश करना है, और कुछ नहीं। तो जब आप ये तरीका अपनाओगे ना, आप ट्रैक करोगे अपने आप को कि मेरे को 10 घंटा में पढ़ने वाला था, 6 ही पढ़ा, कहाँ नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, उस चीज़ को आप समझो, उस चीज़ को सुधारो। तो आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। दिनचर्या में एक चीज़ और कोशिश करो, वो हम लोग से भी नहीं होता, सुबह उठने का प्रयास करो। ये सब करोगे ना तो अच्छा होगा। सुबह उठने का प्रयास करो, उसी समय कुछ योग योग कर लो, टहल लो, ध्यान का प्रैक्टिस करो। आप इस एग्ज़ाम में अगर कूदे हो ना, ध्यान अगर आप करते हो, आप दूसरों से वैसे भी आगे हो जाओगे। और सच में करते हैं। मैं इंटरव्यू, हम लोग के पास आता है ना, डीए बच्चे अपना भेजते हैं व्यक्तिगत विवरण, कम से कम 20 से 30% जो सेलेक्ट होते हैं वो ध्यान करने वाले रहते हैं, 20 से 30% योग करने वाले रहते हैं। तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो कर रहे हैं ना भाई, तो आप भी करो, मैं ये समझा रहा हूँ। रात को कोशिश करो बहुत ज़्यादा मत जागो, 2 ढाई 3 तक, फिर वो आदत मेंस में बिगड़ जाएगी। मेंस आएगा, फिर रात को सोना पड़ेगा, फिर नींद नहीं आएगी, परेशान हो जाओगे। बढ़िया से सो, मतलब इंसान के हिसाब से जैसे रहना है वैसे सो, आराम से रहो। मतलब नींद जरूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अब वो कैसे आपको मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। तो इस टाइप की दिनचर्या में कुछ सुधार करो। जो अच्छे दोस्त हैं वो बना के रखो, उनसे बात करो। मैं ये बोलूँगा कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। वो वाली बात नहीं रहती पीएससी में कि चंदन विष व्यापै नहीं लिपटे रहे भुजंग। जैसे लोग के साथ रहोगे वैसे आप हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप हो जाओगे।
अच्छे लोगों के साथ रहो, पढ़ने वाले लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, निगेटिव लोगों से दूरी बना लो। मैं ये समझाऊंगा आपको। अच्छे से पढ़ाई करो, बात भी कर रहे हैं ना तो इसकी उसकी बुराई मत करो, चर्चा करो ना यार, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, ये नई योजना से क्या हो रहा है, राष्ट्रपति अभी जैसे उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए। अब आप पॉलिटी पढ़ो ना उसमें कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से आता है, इस्तीफा देगा तो क्या प्रावधान है, जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो कितने समय के लिए बनेगा। तो आपका रिवाइज हो गया ना उसी बहाने। तो ऐसी चर्चाएं करो दोस्तों से, तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। जब आपस में चर्चा करो तो भी ये बातें करो। संडे को कहीं घूम लो, मूवी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ना, पढ़ाई के साथ ये सब जरूरी है, लेकिन ये जैसे होता है ना दाल में नमक, वो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पूरी दाल में नमक 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 ही भर दिए, मनोरंजन ही कर रहे हैं। मतलब बिलासपुर में आधे लोग ना कोचिंग करने के बहाने वही कर रहे हैं, केवल मनोरंजन कर रहे हैं। और फिर जब 2 3 4 साल हो जाता है तब उनको समझ में आता है कि हम क्या कर दिए। ये आपके जीवन का गोल्डन टाइम है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर लिए ना तो बाकी जीवन आराम से जियोगे, और इसमें बहुत आराम कर लिए ना तो बाकी जीवन आपका नरक हो जाएगा। ये बात नोट कर लो। मतलब अभी आप बच्चे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बड़े होके समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा संघर्ष कर लो, अभी अच्छे से रह लो। वो कहावत है ना कि अगर आप शांति काल में पसीना बहाओगे, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वार। अभी शांति काल है, अभी कोई एग्जाम नहीं है। अब जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे ना, जब युद्ध आएगा आपके जीवन में, जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो उतना कम आपको खून बहाना पड़ेगा। अगर आप अभी पसीना नहीं बहाए, अभी आप मेहनत नहीं किए, तो उस समय फिर खूना खून हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप कभी सफल नहीं होगे। जितनी मेहनत है अभी कर लो। अभी मेहनत करने वाले सफल होते हैं। जब एग्जाम के 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले हर कोई पढ़ता है, भरोसा करो मेरा, हर कोई पढ़ता है। अभी जो पढ़ लेगा ना वो सेलेक्ट होगा, वो टॉपर बनेगा। तो आपको अपने अंदर ये भाव जगाना है, अच्छे से पढ़ना है। और कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, और किस विषय पे आप लोग चाहते हैं वीडियो वो भी कमेंट करिएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना यार।